उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक गांव जनमारी। घना जंगल, ऊंचे पेड़ और एक रहस्य जो 2 सदियों से दबा पड़ा है। इस गांव के नीचे कहीं छुपी है एक काल कोठरी जो रात को जाग उठती है। मुझे इस गांव जाना है। वहां कुछ है जो दुनिया को पता होना चाहिए। कई लोग गए हैं पर कोई लौटकर नहीं आया। इसीलिए तो जाना है सच्चाई की तलाश में। संध्या और विक्रम पहाड़ी रास्तों से होते हुए जनमारी गांव की ओर निकलते हैं। बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। रास्ते सुनसान और डरावने हैं। संध्या, हमें वापस चलना चाहिए। ये जगह सही नहीं लग रही। डर तो यही चाहता है कि हम मुड़ जाएं, पर हम डर को हरा कर ही पत्रकार कहलाते हैं। जनमारी गांव में रात उतर चुकी थी। लोग घरों में बंद थे, बाजार सुनसान। तभी पंडित रामशरण संध्या के पास आता है। तुम यहां क्या खोजने आई हो बेटी? जो सोया है उसे जगाने की कोशिश मत करो, वरना वो तुम्हें भी नींद में खींच लेगा। आप किसकी बात कर रहे हैं? क्या आपने उस काल कोठरी को देखा है? देखा नहीं, भोगा है। मैंने वहां अपने बेटे को खोया है। वो आज भी रात को मुझसे बात करता है, दीवारों के पीछे से। संध्या को गांव में सिर्फ एक इंसान मिलता है जो उसे काल कोठरी तक ले जाने को तैयार होता है, राघव। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, लेकिन याद रखना, लौटने का वादा मैं नहीं कर सकता। मैं लौटने नहीं, सच्चाई लाने आई हूं। अगली सुबह वो तीनों निकलते हैं उस जगह की ओर जहां कोई नहीं जाता, जिस रास्ते पर इंसान नहीं, साए चलते हैं। काल कोठरी अब जागने वाली है। संध्या, विक्रम और राघव गांव के उस पुराने खंडहर की तरफ बढ़ते हैं। जमीन के नीचे बनी है वह भयानक काल कोठरी। सूरज की रोशनी भी उस दरवाजे तक नहीं आती। यह रहा दरवाजा, 200 साल पुराना। इसे कभी किसी अंग्रेज अफसर ने बनवाया था, लेकिन इसके नीचे क्या है कोई नहीं जानता। मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूं। अगर कुछ हुआ तो दुनिया को दिखाएंगे। तैयार हो जाओ। सच्चाई सिर्फ साहस से मिलती है। जैसे जैसे वे नीचे उतरते हैं, हवा ठंडी होती जाती है। दीवारों पर तंत्र मंत्र के चिन्ह हैं। एक अजीब सी गंध आती है, सड़ी हुई आत्माओं जैसी। ये गंध, ये रोशनी, कुछ तो गड़बड़ है। किसने कहा? कोई था क्या? विक्रम, विक्रम कहां गए तुम? मैंने कहा था, कुछ जाग गया है। हमें लौट जाना चाहिए। संध्या और राघव आगे बढ़ते हैं। दीवारों पर खून से लिखे नाम दिखाई देते हैं। सबके सब गांव वालों के नाम हैं। कुछ नाम मिटे हुए हैं, जैसे किसी ने उन्हें नोच डाला हो। ये नाम, ये वही लोग हैं जो कभी इस गांव से अचानक गायब हो गए थे। मेरे दादा का नाम भी यही है। अचानक एक लंबी स्याह परछाई उनके सामने आती है। उसकी आंखें लाल हैं, शरीर टेढ़ा मेढ़ा। वह इंसान नहीं है, भूली हुई आत्माओं का संगठित राक्षस है। तू कौन है? तुमने हमें जगाया है। अब तुम हमारे साथ रहोगी, हमेशा के लिए। राघव और संध्या किसी तरह बच निकलने की कोशिश करते हैं। पीछे से आत्माएं उनका पीछा करती हैं, लेकिन रास्ता अब वैसा नहीं रहा। ये तो वही रास्ता नहीं है जिससे हम आए थे। हम फंस चुके हैं। नहीं, अभी नहीं। मैं हार नहीं मानूंगी।
क्या संध्या और राघव बाहर निकल पाएंगे? विक्रम कहाँ है? और वह छाया असल में है क्या? जैसे जैसे संध्या और राघव आगे बढ़ते हैं, उन्हें काल कोठरी के अंदर छिपी सच्चाई का एहसास होने लगता है। वे अब एक ऐसी भूल भुलिया में फंस चुके हैं जहां हर मोड़ पर डर और मौत उनका इंतजार कर रही है। हमने जो सोचा था वह तो सिर्फ शुरुआत थी। ये जगह किसी और ही दुनिया में ले आई है। ये सिर्फ काल कोठरी नहीं, एक पापी इतिहास की गवाही है। अचानक एक और दरवाजा खुलता है जो उन्हें एक पुराने कमरे में ले जाता है जहां दीवारों पर खून से लिखे गए कुछ शब्द होते हैं। ये क्या है? तुम हमें ढूंढने आए हो, अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे। संध्या को समझ में आ जाता है कि पंडित रामशरण, जो पहले डर के बारे में बात करते थे, वह इस कहानी का अहम हिस्सा हैं। उनका अतीत इस काल कोठरी से जुड़ा है। वो पंडित, वो सिर्फ एक धोखेबाज था। उसने सब कुछ जानबूझकर किया था। क्या कह रहे हो तुम? पंडित रामशरण ने सब कुछ जानबूझकर? अचानक एक काली परछाई फिर से सामने आती है और इस बार वह पूरी तरह से इंसानियत से बाहर होती है। यह छाया एक राक्षस का रूप धारण करती है जो अब संध्या और राघव पर हमला करने के लिए तैयार है। तुम हमारी नींद को तोड़ने आए थे, अब तुम हमारे पापों का शिकार बनोगे। तुम हमारी मौत नहीं रोक सकते, हमें रास्ता मिलेगा। संध्या और राघव अब अपनी जान बचाने के लिए हर रास्ते को खोजना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे और अंदर जाते हैं, जगह और भी ज्यादा खौफनाक होती जाती है। दीवारों पर भूतिया चेहरे उभर आते हैं और वे सुनते हैं उन सब की चीखें जो इस जगह में फंसे थे। संध्या, हमें कुछ करना होगा। ये जगह हमें खत्म कर देगी। मैं नहीं रुकूंगी। इस जगह का रहस्य हमें तोड़ने होगा। संध्या और राघव अब उस कमरे में पहुंचते हैं जहां पंडित रामशरण ने अपना सबसे बड़ा राज छुपा रखा था। एक पुरानी किताब जिसमें काल कोठरी की सारी सच्चाई दर्ज थी। वह पंडित ही था जिसने इस शक्ति को जगाया था और अब वही शक्ति इस जगह की धारा बन गई थी। यह तो पंडित रामशरण ने ही इसे यहां बुलाया था। वो खुद इस राक्षसी शक्ति का हिस्सा बन चुका था। वह हमें फंसाने आया था। उसने हर किसी को शिकार बनाया था, यहां तक कि अपने ही परिवार को। क्या संध्या और राघव इस खौफनाक रहस्य का खुलासा कर पाएंगे? क्या वे काल कोठरी से बच पाएंगे? और पंडित रामशरण का क्या होगा? संध्या और राघव अब अपनी जान बचाने के लिए हर रास्ते को खोजना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे और अंदर जाते हैं, जगह और भी ज्यादा खौफनाक होती जाती है। दीवारों पर भूतिया चेहरे उभर आते हैं और वे सुनते हैं उन सब की चीखें जो इस जगह में फंसे थे। संध्या, हमें कुछ करना होगा। ये जगह हमें खत्म कर देगी। मैं नहीं रुकूंगी। इस जगह का रहस्य हमें तोड़ने होगा। संध्या और राघव अब उस कमरे में पहुंचते हैं जहां पंडित रामशरण ने अपना सबसे बड़ा राज छुपा रखा था। एक पुरानी किताब जिसमें काल कोठरी की सारी सच्चाई दर्ज थी। वह पंडित ही था जिसने इस शक्ति को जगाया था और अब वही शक्ति इस जगह की धारा बन गई थी। यह तो पंडित रामशरण ने ही इसे यहां बुलाया था। वो खुद इस राक्षसी शक्ति का हिस्सा बन चुका था। वह हमें फंसाने आया था। उसने हर किसी को शिकार बनाया था, यहां तक कि अपने ही परिवार को। क्या संध्या और राघव इस खौफनाक रहस्य का खुलासा कर पाएंगे? क्या वे काल कोठरी से बच पाएंगे? और पंडित रामशरण का क्या होगा? संध्या और राघव अब उस रहस्य के बिल्कुल करीब हैं
जिसने गांव के सैकड़ों लोगों को निगल लिया। उनकी आंखों के सामने पंडित रामशरण की आत्मा एक शापित पुजारी के रूप में प्रकट होती है। तुमने बहुत साहस दिखाया है, लेकिन जो सच्चाई तुम जानना चाहते हो वह तुम्हें खत्म कर देगी। तुम ही इस सब के जिम्मेदार हो। हमने तुम्हारा पाप उजागर कर दिया है। तूने गांव की आत्माओं को कैद कर रखा है, अब हम उन्हें मुक्त करेंगे। संध्या को वह किताब मिलती है जिसमें वह अंतिम मंत्र लिखा होता है जो आत्माओं को मुक्त कर सकता है, लेकिन उसके बदले एक बलिदान मांगा गया है। यह रहा मंत्र, लेकिन इसमें लिखा है कि एक जीवित व्यक्ति को इस यज्ञ में आत्मा बनकर समर्पित होना होगा। नहीं, यह नहीं होगा। राघव, शायद यही मेरी नियति है। मैं पत्रकार हूं और अब मैं सत्य की कीमत अदा करूंगी। संध्या मंत्र पढ़ना शुरू करती है। उसकी आवाज गूंजती है, राक्षसी आत्माएं छटपटाने लगती हैं, काल कोठरी कांपने लगती है, और जैसे ही अंतिम शब्द उच्चारित होते हैं सब कुछ शांत हो जाता है। संध्या चली जाती है, लेकिन उसकी आत्मा अब मुक्त है और उसी के साथ वे सैकड़ों आत्माएं भी जो बरसों से पीड़ा में थीं। 6 महीने बाद गांव फिर से बसने लगा है। काल कोठरी को बंद कर दिया गया है। राघव अब संध्या की किताब प्रकाशित कर चुका है, काल कोठरी का रहस्य। संध्या ने सच्चाई के लिए जान दी, और अब यह कहानी एक चेतावनी है, अतीत के अंधेरे में मत खो जाना। और जब हवाएं चलती हैं, लोग कहते हैं संध्या की आत्मा अब भी वहां है, लेकिन डराने के लिए नहीं, निगरानी के लिए, ताकि फिर कोई बुराई जाग न सके।